क्या दोस्तों आपने ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन्स के ऊपर ट्रेडिंग करी है? ज्यादातर लोग पता है क्या करते हैं, ब्रेकआउट होते ही ट्रेड डालते हैं और ब्रेकडाउन होते ही ट्रेड डालते हैं। लेकिन इनकी क्या साइकोलॉजी होती है और कब आपको ट्रेड डालना चाहिए और कब आपके विन होने की जो संभावना है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो आपकी बढ़ सकती है। तो आज की वीडियो में पूरी साइकोलॉजी आपके साथ समझाने वाला हूं। वीडियो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, लेकिन अगर आप साइकोलॉजी समझ लेंगे तो कभी भी गलती नहीं करेंगे ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन ट्रेडिंग में। ये आपको शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इंट्राडे, हर जगह की ट्रेडिंग में ये काम आने वाला है और अमूमन आपको इस तरीके की साइकोलॉजी देखने को मिलेगी। तो चलिए समझेंगे इस वीडियो को, बहुत सिंपल वे में समझेंगे और मार्केट के बिहेवियर को समझने के बाद आप मार्केट में बहुत कॉन्फिडेंटली काम कर पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, 10 से 15 मिनट आपको देने हैं और इजीली मैं आपको पूरी साइकोलॉजी समझा पाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। पीछे दोस्तों आप एक चार्ट देख रहे हो, ये चार्ट एक ब्रेकआउट देता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें एक ये हाई क्रिएट हुआ था ये वाला, उसके बाद इसको तोड़ के मार्केट यहाँ पर ऊपर जा रहा है। अगर चार्ट बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है तो अभी 2 सेकंड में इसको बड़ा करने वाला हूँ, थोड़ा सा वीडियो को देखिएगा, आपको प्रॉपर्ली समझाऊंगा, ठीक है। ब्रेकआउट आ गया तो हम एक काम करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक और इस ब्रेकआउट को कंसीडर करते हैं, इसकी साइकोलॉजी को कंसीडर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले रहा हूँ और मैं यहाँ पर इसको लगा रहा हूँ, ठीक है, अप्रॉक्स यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए चार्ट में जो मैं साइकोलॉजी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको क्लियरली समझ पाए। देखिए मार्केट में हुआ क्या, ब्रेकआउट आया यहाँ पर, देखिए कैंडल्स ने ब्रेकआउट करा। कुछ यहाँ प्राइस में आपको बता रहा हूँ, ये जो प्राइस था जहाँ ब्रेकआउट इनिशिएट हुआ है लगभग 220 के आसपास था, ठीक है। स्टॉक है डी लिंक का, ये जो स्टॉक आप देख रहे हैं डी लिंक का स्टॉक है। इसको ना तो मैं खरीदने की आपको कोई रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, ना मैं इसको बेचने की कोई रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। मैं सिंपली एक ब्रेकआउट की साइकोलॉजी समझा रहा हूँ, इस वीडियो में ध्यान दीजिएगा। अब इसमें क्या हुआ है कि 220 का जो ये स्टॉक है, इसने इसको ब्रेक कर दिया, हाई ऊपर चला गया इसका। जब ये ऊपर चला गया तो कहाँ तक इसने हाई मारा, ये इतना वॉलेटाइल स्टॉक है कि इजिली इसने एक महीने में 300 रुपए के आसपास का हाई क्रिएट कर दिया, यानी 80 रुपए ऊपर चला गया। तो ब्रेकआउट होते ही बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक हुई, ब्रेक होते ही ट्रेड ले लेते हैं और एक प्रॉफिट बुकिंग की सोचते हैं। लेकिन ब्रेकआउट्स में होता क्या है, जब भी मार्केट इस तरीके का ब्रेकआउट देता है तो कुछ ऐसे बायर्स होते हैं, बड़े भी मान सकते हैं आप, छोटे भी बायर्स मान सकते हैं। ये बायर्स कोशिश करते हैं कि मार्केट में अगर वापस मुझे 220 मिल जाए ना, किसी तरीके से 220 का लेवल अगर मुझे वापस मिल जाए तो हम खरीद लेंगे। अगर मार्केट को इस ब्रेकआउट को वैलिड करना है, मार्केट को अगर इस ब्रेकआउट को वैलिड करना है और मार्केट अगर वापस नीचे आ गया, वापस अगर मार्केट नीचे आ गया, जैसे कि आप देखेंगे वापस मार्केट नीचे आ गया, ये 180 के आसपास का लो मार करके वापस ऊपर चला गया, वापस इसने ऊपर चला गया, तो अब कहने का मतलब यह है कि मार्केट में जितने भी ब्रेकआउट में बायर्स ने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी थी, उनको अपॉर्चुनिटी वापस मिल गई है खरीदने की। तो कहने का मतलब यह है कि पुराने बायर्स तो एक्टिवेट है ही, नए बायर्स और एक्टिवेट हो गए हैं। ये जो 300 का लेवल था वो भी मार्केट ने यहां पर ब्रेक कर दिया है। अब यहां पर ये जो ब्रेकआउट है ये वैलिड हो गया है। अब यहां से मार्केट के ऊपर जाने की जो संभावना है वो परसेंटेज टर्म में ज्यादा हो गई है कंपैरिजन टू इसके, जहां पर यहां पर जिन लोगों को लग रहा था मार्केट ऊपर जाएगा, इस लेवल पर आप बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा हो गई है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने नीचे आने का वेट करा, बायर्स ने वेट करा कि वापस मुझे 200 या 220 के आसपास का लेवल मिल जाए, मैं इसको खरीद लूं, और लोगों ने रच के खरीदा, फटाफट स्टॉक ऊपर गया और ये जो पुराना हाई था वो भी इसको ब्रेक कर दिया है। तो इसको दोस्तों कहते हैं वैलिड एंड कंफर्म्ड ब्रेकआउट। कंफर्म्ड किस लिए? क्योंकि यहां पर बायर्स और एक्टिवेट हुए, बायर्स चाहते हैं ये ऊपर जाए, ये वैलिड ब्रेकआउट बन गया है। और अब ये जो वैलिड ब्रेकआउट हो गया है, अब ये जो लाइन बनी है ना नीचे 200 के आसपास का जो लेवल क्रिएट हो गया है, अब ये 200 के आसपास का जो लेवल है 220 से लेकर 200 के आसपास का, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी क्रिएट हो गया है। यानी मार्केट इन फ्यूचर अगर इसके आसपास आता है तो एक प्रोबेबिलिटी रहेगी कि एक पुल बैक मारेगा ऊपर। तो ये दोस्तों साइकोलॉजी होती है एक ब्रेकआउट की, क्योंकि अगर ब्रेकआउट के बाद बायर्स नीचे आने पर और खरीद रहे हैं, यानी बायर्स अच्छे से इस स्टॉक के अंदर एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। हमेशा ध्यान रखिए, मार्केट में आप कितना भी प्राइस एक्शन कर लो, कितना भी इंडिकेटर देख लो,
कुछ भी कर लो, 100% आप ठीक नहीं हो सकते। आपको फेलियर को एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। ये सारी चीजें देखकर समझकर आप थोड़ी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो, थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो, लेकिन 100% तो कुछ भी मार्केट में काम नहीं करता है। तो ये जो ब्रेकआउट की साइकोलॉजी है, ये जितने अच्छे से आप समझ गए हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे कि ये 100% ही ऊपर जाएगा, ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। तो आपको एक विनिंग परसेंटेज में जरूर थोड़ा सा फर्क मिलेगा, लेकिन ये अगर आप इस तरीके से देखते हैं तो ये जो ब्रेकआउट्स है आपके लिए ज्यादा बेटर तरीके से काम करने की इसकी संभावना ज्यादा है। अब इसी तरीके जो साइकोलॉजी है वो ब्रेक डाउन की भी बनती है, वो ब्रेक डाउन की साइकोलॉजी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब दोस्तों एक ब्रेक डाउन का आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं, ये छोटे टाइम फ्रेम पे या वन डे के टाइम फ्रेम पे, और स्टॉक जो है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब रिलायंस इंडस्ट्री का ये जो स्टॉक है, आप यहां पर देखिए कंसोलिडेशन बना हुआ है, काफी टाइम से स्टॉक एक कंसोलिडेशन पर है। इस पर्टिकुलर चार्ट में आप देख रहे हैं, करंट चार्ट नहीं है, थोड़ा सा बैक चार्ट है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, जो नीचे का लेवल है ना, मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से आपको इस चार्ट को प्ले करना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक दोस्तों हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हो गई है। अब मार्केट के अंदर क्या हुआ कि इसका ब्रेकडाउन हो गया, ये जो कंसोलिडेशन चल रहा था एक ब्रेकडाउन दे दिया और ये स्टॉक स्ट्रांगली नीचे आ गया। अब यहाँ पर कुछ लेवल्स पे आपको ध्यान देना है। अब लेवल्स कौन से थे, अप्रॉक्स 1500 के आसपास का लेवल था राउंड फिगर में, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ। अब यहाँ से ये नीचे आ गया, तोड़ दिया, अब ये गिरता 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 आ गया कितना, 1350 के आसपास से गिरता गिरता नीचे आ गया। अब ये एकदम गिर गया, इसके अंदर कोई भी ऐसी मूवमेंट नहीं मिली कि एक ऊपर का लेवल पे लोगों को खरीदने का मौका मिले, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए कि जब इस तरीके का ब्रेकडाउन हो गया, एकदम ही मार्केट नीचे गिर गया, तो आप अगर उसमें एंटर हो भी रहे तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखिए, आप निकलने की जरूर कोशिश करेंगे अगर मार्केट रिवर्स मारता है, क्योंकि आपको दोबारा मौका तो मिला नहीं। अब 1500 पर ये आया, 1500 से इसने ब्रेकडाउन दिया, 1350 पर आ गया, 150 पॉइंट ऑलरेडी नीचे गिर गया, यानी 10% ऑलरेडी स्टॉक नीचे गिर गया। अब यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए थे जिनको बेचने का मौका नहीं मिला, जिनको शॉर्ट करने का मौका नहीं मिला, और बहुत सारे ऐसे बायर्स भी होंगे जिनको एग्जिट करने का मौका नहीं मिला, वो एकदम ही नीचे आ गया। तो वो सब क्या वेट कर रहे होंगे, वो सब वेट कर रहे होंगे कि अगर प्राइस वापस 1500 के आसपास आ जाए तो हम इसको बेच करके एग्जिट करें। और जिन लोगों ने यहां पर बेचने की सोच रहे हैं, जो लोग यहां पर और शॉर्ट करने की सोच रहे हैं, उनको भी शॉर्टिंग का मौका मिले, ठीक है ना। जो लोग बाइंग में फंस गए वो थोड़ा सा ऊपर बढ़ने पे निकलना चाहते हैं, और नए लोग शॉर्टिंग के सोच रहे हैं। तो अमूमन इस तरीके की साइकोलॉजी रहती है जब भी एक ब्रेकडाउन आता है और इस तरीके का एकदम मूवमेंट आ गया नीचे की तरफ। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, मार्केट वापस 1500 के लेवल के आसपास आया, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के आसपास आया जहां से ब्रेकडाउन हुआ था, और जैसी लाइन पर आया, जैसे आपको कोई वीकनेस यहां पर क्रिएट होती हुई दिखी, तो यहां पर नए लोगों ने शॉर्टिंग स्टार्ट करी। जो लोग ऊपर बाइंग में फंस गए थे उन्होंने निकलना और शुरू करा, और मार्केट फिर किसी रफ्तार से गिरा है। अब रफ्तार देखिएगा, जब यहां पर ये वाली रफ्तार आती है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग आती है। अब देखिए गिरावट, ये रिलायंस का स्टॉक है, ठीक है, नंबर 1 नंबर 2 पे रहता है स्टॉक। अब गिरा है ढंग से, ये इसको कहते हैं गिरावट। 1500 से सीधा स्टॉक 900 850 के आसपास आ गया। तो ये दोस्तों मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि टेक्निकल एनालिसिस में बहुत जबरदस्त पावर होती है, सही तरीके से समझने की जरूरत है। मार्केट में 100% मैंने कहा कोई भी चीज काम नहीं करती, आपको जितना भी काम कर रही है उसमें बेस्ट टू बेस्ट पैसा कैसे निकाल सकते हैं, सिर्फ यही सोचना होता है, दैट्स इट, यही ट्रेडिंग है। मार्केट में कभी भी आप लाइव जाए उससे पहले पेपर ट्रेड कर ले। लाइव ट्रेडिंग में थोड़ा सा पैसा लगाए, अगर वो जीरो हो जाए तो आपके फाइनेंशियल कंडीशन पे इंपैक्ट नहीं आना चाहिए, और मार्केट में उतना ही पैसा लगाए कि अगर वो जीरो हो जाए तो आपको फर्क ना पड़े, और धीरे धीरे अपने पैसों को बढ़ाना चाहिए। अगर उससे पैसा आप कमा रहे हो तो वो कमाए हुए पैसे से थोड़ा थोड़ा और ज्यादा रिस्क लेकर के मार्केट में थोड़ा अपना कैपिटल को बढ़ाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की साइकोलॉजी होती है ये आप अच्छे से समझ गए हैं। जब भी कोई ब्रेकआउट आप देखें, जब भी कोई ब्रेकडाउन देखें, तो वॉच करें क्या वापस मार्केट उस प्राइस के आसपास आ रहा है जहां से ब्रेकआउट आया था या ब्रेकडाउन आया था, और वहां पर आकर के प्राइस का क्या रिएक्शन है, क्या पॉजिटिव साइड है या नेगेटिव साइड है। अगर आपके फेवर में जा रहा है, पॉजिटिव साइड जा रहा है, तो क्यों ना ट्रेड लिया जाए। तो ये तो दोस्तों आज की वीडियो में, उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ मैं प्रेजेंट होऊंगा और जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।